नमस्कार, राम राम। रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है पिछले 2.5-3 वर्षों से, उसमें कल जो हुआ है उसने सारी दुनिया को आश्चर्यचकित किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद ही हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स ने उन युद्धोन्मादियों की तरह अब होगा परमाणु अटैक, परमाणु बम चलाएगा रूस, यह करेगा वह करेगा आदि जैसे आधे घंटे के प्रोग्राम ये बना रहे थे। लंबे समय तक बनाते रहे, लेकिन परमाणु युद्ध नहीं हुआ। इनके लिए परमाणु युद्ध जो है दिवाली पर चलने वाला एक चॉकलेट बम है, जिसे कभी भी फोड़ दिया जाता है, और ये मानते हैं कि यह तो खुशी मनाने का क्षण है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। परमाणु बम जो है वो कितना विनाशक, कितना विध्वंसक हो सकता है, इसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। इसके जो भुक्तभोगी हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय है इस समय का वो ये कि यूक्रेन ने जो किया है उसके बाद क्या होगा। क्या रूस जैसी महाशक्ति इसे बर्दाश्त कर लेगा? नहीं, संभव ही नहीं है। आप सोचिए कैसे घात लगा करके इस हमले को अंजाम दिया गया है। खुद यूक्रेन ये मान रहा है कि इसकी प्लानिंग पिछले 1.5 वर्ष से वो कर रहे थे, क्योंकि उनके पास हथियार असलहे उस तरह से नहीं हैं और रूस से लड़ने भिड़ने की शक्ति उनमें नहीं है उस तरह से। इसलिए इन्होंने कम से कम खर्च में रूस को सबसे अधिक नुकसान, सबसे बड़ी चोट दी है। 7 अरब डॉलर लगभग नुकसान हुआ है रूस का, जिसमें उसके 40 फाइटर जेट्स और एयरबेस जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए। 40 फाइटर जेट्स का एक झटके में उड़ जाना, तबाह हो जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए अब इस युद्ध में क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। पुतिन ने कह भी दिया है कि जब रूस ही नहीं रहेगा तो दुनिया रह करके क्या करेगी। इस स्टेटमेंट का मतलब, इसके जो निहितार्थ हैं, जो इसके गंभीर अर्थ हैं, जो इसके मायने हैं, आप स्वयं खोज सकते हैं, तलाश सकते हैं। लेकिन एक बार जब रूस प्रतिशोध लेना शुरू करेगा, जो कि वो कर भी चुका है, तब क्या होगा? क्या रूस इस हमले को छोटा मोटा प्रतिशोध मान करके इसे ख़त्म कर देगा? नहीं, मैं मानता हूं कि वह वहां तक जाएगा जहां से यूक्रेन के पलटकर उठने की कोई स्थिति न बन पाए। और इसमें यूक्रेन ही नहीं, दुनिया के अन्य देश, अन्य शक्तियां भी शामिल हो जाएंगी, हो जाने जैसी स्थितियां बना दी जाएंगी, क्योंकि यूक्रेन ने शांति वार्ता में बहला करके, फुसला करके, उलझा करके रूस को ये घाव दिया है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जब यूक्रेन ने इस तरह के हमले की योजना बनाई, तब क्या उसने परिणामों का आकलन नहीं किया था? क्या उसने यह नहीं सोचा था कि जब वह इस तरह का हमला करेगा तब रूस क्या चुप बैठेगा? क्या उसने इस परिणाम की कल्पना नहीं की थी कि रूस भयंकर प्रतिशोध लेगा? इसका मतलब तो यही हुआ कि पूरा देश जो है वह आत्मघाती है, या उसका नेता जो है इस बात के लिए तैयार है कि हम मरना चाहते हैं, हम मिटना चाहते हैं, हम समाप्त हो जाना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। और यह तय है कि रूस उसे बर्बाद करके ही रुकेगा। रूस जैसी महाशक्ति इतनी बड़ी चोट खा करके चुप नहीं बैठ सकता। इसलिए अब जब रूस उस पर हमला करेगा, आने वाले दिनों में अपने हमले की गति बढ़ाएगा, उसके डायमेंशंस को बढ़ाएगा और विध्वंसक रूप लेता जाएगा रूस का हमला, तब दुनिया में जो रुदाली गैंग हैं उनका रोना भी उसी हिसाब से बढ़ने लगेगा। आंसुओं की नदियां बहने लगेंगी, सारे मानवतावादी इकट्ठा हो जाएंगे, सारे कवि और सारे कवि लेखक जो हैं वो कविताएं लिखने लगेंगे, पन्ने भरने लगेंगे, और जो जाने जाएंगी उसके ऊपर छाती पीटना शुरू कर देंगे, अरण्य रोदन जिसे हम कहते हैं। लेकिन जेलेंस्की और यूक्रेन ने जो रूस पर किया, जो जिसके लिए रूस को उकसाया या विवश कर दिया कि रूस कुछ ऐसा करे कि यूक्रेन इस सबक को जीवन भर अपने ताउम्र जो है यूक्रेन के लोग और वहाँ के जो नेता हैं वो याद रखें, तब उन्होंने कुछ कविता लिखने की या उसको नसीहत देने की बात नहीं सोची, क्योंकि वे जानते हैं कि किसको खलनायक बनाना है, किसको हीरो बनाना है। उसकी नज़र में हमेशा एक
घटिया टाइप का नेता, घटिया टाइप का लीडर जो दुनिया में या देश में अशांति फैलाने का काम करता है, वह उसका हीरो होता है, और जो सच्चे अर्थों में नायक होता है उसे वह खलनायक बनाता है। इसलिए आप देखते चलिए इस रुदाली गैंग को कि वह कैसे अपना व्यवहार बदलती है और कैसा आचरण करती है। आने वाले समय में ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब आप देखिए पिछले 3 वर्ष से चल रहे युद्ध में रूस को कितना बड़ा नुकसान हुआ। पिछले दिनों जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमले किए थे और आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, और उसके बाद जब स्थितियां बिगड़ने लगी थीं, तब भारत ने पाकिस्तान को पर्याप्त क्षति और नुकसान पहुंचाने के बाद अपने पांव समेट लिए। और जब पांव समेट लिए तब इसी देश के हाहाकारी युद्धोन्मादियों ने छाती पीटना शुरू कर दिया, कायर है, यह है, वह है कहना शुरू कर दिया। लेकिन कभी इस बात का आकलन नहीं किया कि पूर्णकालिक युद्ध के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके कितने भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं, और वह देश को कहां तक, कैसे, किस सीमा तक घसीट करके ले जा सकता है। आज देखिए रूस जैसी महाशक्ति की क्या स्थिति हो गई। इस हमले की किसी ने कल्पना की थी? आप युद्ध में किसी चीज की कोई कल्पना नहीं कर पाते हैं। आपके जितने भी आकलन अनुमान होते हैं वो सब एक टाइम के बाद फेल हो सकते हैं या विफल हो सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ देख पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। जब आप सब कुछ देख पाने की स्थिति में नहीं होते हैं तब आप बहुत कुछ एनालाइज भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि युद्ध में सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं होता है। मैंने पिछले दिनों भी ये वीडियो बनाया था तो यही कहा था कि वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि क्षत्रिय जब युद्ध लड़ने के लिए उतरता है तब इस बात को गांठ बांध करके नहीं उतरता है कि वह युद्ध में जीत हासिल करने के लिए ही उतरा है। वह युद्ध लड़ता है, अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करता है, लेकिन हार या जीत उसके हाथ में हमेशा नहीं होती है, वह कभी हार भी जाता है। इसलिए हमें सारी स्थितियों का आकलन करना चाहिए। मैं मानता हूं कि मैं कोई वॉर एक्सपर्ट नहीं हूं या स्ट्रेटजिस्ट नहीं हूं, लेकिन एक सामान्य नागरिक होने के नाते चीज़ों को देखता हूं और मैं उसी हिसाब से जो है अपनी टिप्पणी करता हूं यहाँ पर छोटी सी। अब आप देखिए रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो कहाँ जा कर के समाप्त होगा और दुनिया के कितने बड़े हिस्से को वह लपेटे में ले लेगा, इसकी अभी हम कोई कल्पना नहीं कर पा रहे हैं या उसका अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन यह तय है कि यह जो युद्ध है यह विध्वंसक रूप लेगा। इसे अब विध्वंसक रूप लेने से अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रूस कभी भी इस भयंकर घाती हमले को बर्दाश्त करके चुप रहने वाले देशों में नहीं है, और कोई भी सक्षम देश चुप नहीं बैठेगा। इसलिए यूक्रेन को तो जो झेलना है वह झेलेगा ही, लेकिन यूक्रेन के साथ साथ कई अन्य देशों को भी इस युद्ध का स्वाद चखना पड़ सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रतीक्षा कीजिए, और परमाणु युद्ध का जो डंका बचाने वाले महाविद्वान लोग हैं उन सबको भी देखते चलिए। भगवान न करे कि कभी कोई परमाणु युद्ध हो, लेकिन अगर परमाणु हमला हुआ या परमाणु युद्ध हुआ तब विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह नष्ट हो जाएगा। उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तब ये पत्रकार उसे बचाने नहीं आएंगे और कवि और साहित्यकार बचाने नहीं आएंगे। इसलिए परमाणु युद्ध की दुंदुभी बजाना बंद कर देना चाहिए। परमाणु युद्ध कोई खेल तमाशा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।